जी आगे बात जरा सरहद की करते हैं, क्योंकि सरहद पर दरअंदाजियां हुई है और उन दरअंदाजियों के बीच दरअंदाज को मारा भी गया और बीएसएफ ने इस बात का दावा भी पेश किया कि हथियार बरामद हुआ है। ताहम ये हथियार क्या सरहद पार से लाया गया या ड्रोन के जरिए से उतारा गया, एक बड़ा सवाल है। इधर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सरहदी जिला पुंछ में बालाकोट इलाके में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया गया है और दिफाई तर्जुमान ने अब इसकी तस्दीक भी कर दी है कि हमीरपुर का इलाका है जहां पर रात के वक्त में दरअंदाजी की कोशिश हुई, जिसके बाद यहां पर जवाबी कार्रवाई हुई और इस कोशिश को नाकाम बनाया गया। और ये तकरीबन 3 दिनों के दौरान 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां हैं। साल 9 का पहला दिन शुमाली कश्मीर से शुरुआत होती है, फौज की तरफ से कार्रवाई की जाती है, एम्बुश लगाया जाता है, एक पाकिस्तानी दरअंदाज मारा गया, ये बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक की जाती है। दूसरे दिन हमने देखा कि सूरत हाल ऐसी बनी कि जहां पर कल भी हमने आपको प्रोग्राम में अपडेट किया था कि अरनिया सेक्टर के अंदर भी एक दरअंदाज को मार गिराने का दावा किया गया, जिससे कुल मिलाकर तादाद 2 हो गई। इसी तरीके से जो तीसरा दिन गुजरा, इस दिन भी सरहद पर ऑपरेशन, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इन ऑपरेशन के बीच में फोर्सेस चली हैं और जहां बीएसएफ की एक तरफ कार्रवाई चल रही थी अरनिया से लेकर सांबा सेक्टर तक, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने का दावा किया गया उस एरिया के अंदर जहां पर अभी थोड़ी बहुत बर्फ पड़ी है, यानी बालाकोट का सेक्टर, हमीरपुर इलाका, सरहदी जिला पुंछ में। और ये तस्वीर कल से काफी ज्यादा सुर्खियों में है। जब अरनिया के अंदर दरअंदाज मारा गया तो कुछ वक्त के बाद सांबा जिले के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए हथियार और मंशियात गिराने का दावा किया गया जो सरहद पार से आए थे। और फिर उसके बाद कुछ बैग्स बताया गया कि इन बैग्स को इस तरीके से ड्रॉप किया गया था शायद, तो जिसके बाद ये झाड़ी में एक बैग मिलता है और उसमें कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ करेंसी और बाकी चीजें, जो कुछ चीजें आपके सामने भी है तस्वीरों में। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज चौथा दिन है और इन 4 दिनों में तकरीबन 72 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 2 दरअंदाज हलाक करने का दावा और दर्जनों हथियार और मंशियात बरामद करने का दावा फोर्सेज ने इंटरनेशनल बॉर्डर से लाइन ऑफ कंट्रोल तक, शुमाली कश्मीर से जम्मू सूबे तक किया है, जिनमें अरनिया सेक्टर शामिल है, सांबा है और पुंछ और राजौरी की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई उस वक्त हुई जब चंद घंटे पहले ही, यानी 72 घंटों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसी में भारत और पाकिस्तान की अफवाज या रेंजर्स आमने सामने आए, मिठाइयों का तबादला हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ऑपरेशन भी तय शेड्यूल के मुताबिक चलते रहे और ये गिरफ्तारियां हुई। ऋषि खजूरिया हमारे नुमाइंदे कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने ये हथियार बहुत करीब से देखे और दिखाने की कोशिश की जो बताया जाता है कि जिन पर चीन और पाकिस्तान के सिग्नेचर्स हैं या जिन पर आज के वक्त में भी टैग, चाहे वो पिस्टल्स हो, AK-47 हो, मैगजीन हो, राउंड हो, उन पर लगे हैं। ये सबको एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताना चाहते हैं कि सांबा जिला की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये कामयाबी ये है कि रामगढ़ सेक्टर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहीं से हथियारों की एक बड़ी खेप जो वो बीएसएफ ने रिकवर की है और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि नारकोटिक्स की भी एक बड़ी खेप जो वो रिकवर की गई है। तो आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान प्रयास कर रहा है कि भारत में घुसपैठ की जाए और इस प्रयास को विफल करते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी जो वो आज बीएसएफ को मिली है। आपको बताते चलें कि जिस तरह से बीएसएफ की जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग कर रही थी और आज सुबह ही ये पेट्रोलिंग के दौरान बड़ी खेप हथियारों की रिकवर हुई। चलिए, हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया बता रहे थे चूंकि हथियारों की नुमाइश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की गई और तफसीलात भी दी गई।